बर्मिंघम के मकामी हॉल में निजी फलाही इदारे के ज़ेरे एहतमाम चैरिटी तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अलावा दीगर कम्युनिटी की खवातीन और हजरात ने भी शिरकत की और गरीब और नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब का मजीद अहवाल बर्मिंघम से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी हमेशा अपने वतन के नादार, यतीम और गरीब लोगों की माली इमदाद के लिए पेश रहते हैं। इसी गर्ज से जाती तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी ओवरसीज पाकिस्तानी इमदाद जमा करके मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में गरीब बच्चों को आला तालीम की मुफ्त सहूलत फराहम करने के लिए फंड रेजिंग डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुखय्यर हजरात ने शिरकत करके 400 नादार बच्चों की तालीम के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। इस मौके पर फलाही इदारे के चेयरमैन बैरिस्टर अब्दुल कय्यूम चौधरी, जनरल सेक्रेटरी और ऑर्गेनाइजर चौधरी जफर, इकबाल, आसिया हुसैन और दीगर खवातीन हजरात ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। Continue happening in the future. They are actually very, very good, and we understand more about what's happening and how things are progressing. इनका जो 4th स्कूल है पाकिस्तान में बुनकुरमा में, वहाँ पे ये 3 बच्चों को सपोर्ट करती हैं, खाना कपड़ा हर चीज़ ये वहाँ पे देती हैं, तो हम इनको सपोर्ट करने हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। तालीम और तरबियत देनी है, माशाल्लाह हमारा मकसद पूरा हो रहा है और माशाल्लाह सियासत में 4 स्कूल खोले और दिन ब दिन तरक्की हो रही है और हम कामयाबी की तरफ। For the children in Pakistan is very important, and for anyone who's watching and listening, if you could support the charity, we will be most grateful, because it makes a huge difference not just to this generation but generations to come. मैंने पिछले साल से ज्वाइन किया है। इनका जो 4th स्कूल है जो मियां ममर टाउन में है, वो मैं उसको लास्ट ईयर से सपोर्ट कर रही हूँ। वहाँ पे काफ़ी डिसएडवांटेज बच्चे हैं, कुछ ऑर्फन्स वगैरह हैं, तो उनको जो है हम फ्री खाना देते हैं, फ्री उनकी एजुकेशन, यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ जो है ना ये सुपर चैरिटी हैंड जो है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं। Education program for quite some many years now. So we believe that educating sort of disadvantaged children is a given right, regardless of gender. So what we're doing is providing free education for eligible children in rural parts of Pakistan, and they are given sort of education in English, Arabic and Urdu under an Oxford syllabus. And what we're hoping to do with this is basically enable them to get onto the job market. हम ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं ये तालीम के हवाले से, जिसमें हमारे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इकरा पढ़, और उसके हवाले से हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ये ना सिर्फ कि हमारी गवर्नमेंट का पाकिस्तान में ये काम है, बल्कि हम सब लोगों को जो हम यूके में रह रहे हैं और कहीं भी रह रहे हैं, हमें इन चैरिटीज को सपोर्ट करना चाहिए। और ये जो अल्लामा इकबाल स्कूल पाकिस्तान में है, उनमें उन बच्चों को जो बच्चे इस चीज के लिए डिजर्व करते हैं, ना कि सिर्फ उनकी तालीम का ध्यान दिया जाता है, बल्कि उनको यूनिफॉर्म और उनको किताबें, उनको हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है। All the blessings that we've got in life, really, and be able to help and support the next generation, particularly in Pakistan. It's a developing country. It's a country with so much potential, particularly within the female population. And it's definitely about time that we started giving them the attention that they deserve, so we can nurture the leaders of tomorrow and really make moves, within the future of Pakistan, and go down in history for helping to support change. आज हमारे लिए ये बहुत बड़े एजाज का दिन है जी, कि हम अपने मुल्क के लिए यहाँ बैठकर जो है वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी तलकीन हमें कुरान का जो पहला लफ्ज़ उतरा है इकरा पढ़, वहाँ से शुरू होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमें मैसेज है वो भी कि तालीम हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क और हमारी कौम और हमारे जितने भी ममालिक हैं इस्लामी, उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारी मीरास थी तालीम, उसको हमने छोड़ दिया है। हम पूरी दुनिया की कौमों में सबसे पीछे क्यों चले गए? इसलिए कि हमने कुरान के मैसेज को भी छोड़ दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को भी छोड़ दिया। मेरे नज़दीक आज भी पाकिस्तान में या पूरी अरब दुनिया में या मुसलमानों में आज भी अगर हम इस मीरास को, खोई हुई मीरास को हासिल करने की कोशिश करें, तालीम हासिल करने की कोशिश करें, तो इन अक़वाम आलम में नंबर 1 पे आ जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि अगर अरबी ज़बान जानते होंगे तो इनके लिए काम के जो मौके हैं वो मिडिल ईस्ट में काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह, और इसी तरह से अंग्रेज़ी
چونکہ انٹرنیشنل زبان ہے تو اس لحاظ سے ہم انہیں انٹرنیشنل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ ہو کہ وی بیلانگ ٹو دی ریسٹ آف دی ورلڈ ان دیٹ ریسپیکٹ. اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلاحی ادارہ غریب اور امیر کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہا ہے جو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس موقع پر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ادارے کی فلاحی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم.